हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया हो? तो देखो, आप सभी बड़े परेशान हो कि सर हमें सिलेबस कहाँ से मिले। सर हम नहीं देख पा रहे हैं फिजिक्स का सिलेबस क्या लागू हुआ है 2023-24 के लिए। तो बच्चों वीडियो पूरा देखना, मैं आज आपको बताऊंगा कि फिजिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। बट वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आप सभी को एक प्यारा सा मोटिवेशन थॉट सुनाना चाहूंगा और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। कामयाब होने के लिए एक तड़प होनी चाहिए। कामयाब होने के लिए एक तड़प होनी चाहिए। दुनिया में हर कोई कामयाब होना चाहता है। दुनिया में हर कोई कामयाब होना चाहता है, लेकिन हर कोई कामयाब नहीं हो पाता। लेकिन हर कोई कामयाब नहीं हो पाता जिसके मन में अपने लक्ष्य के प्रति तड़प होता है। जिसके मन में अपने लक्ष्य को टारगेट टारगेट के प्रति क्या तड़प है, जज्बा है कि मेरे को ये करना ही करना, चाहे कुछ भी हो जाए मैं करके रहूंगा, वही लोग अपनी मंजिल को पाते हैं। अगर आपके अंदर भी वो तड़प है तो भाई अपनी मंजिल के प्रति अट्रैक्ट हो जाओ कि मुझे हासिल करना ही करना, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े भाई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप इस थॉट से कुछ ना कुछ जरूर सीखोगे। चलिए बच्चों, तो हम फिजिक्स का जो सिलेबस है 2023-24 के लिए बच्चों ये आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। जो बच्चे बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो उनके लिए हमने भाई रैंकर बैच अपना स्टार्ट कर दिया है, जिसमें आपको बहुत ही बेस्ट तरीके से तैयारी कराई जा रही है। ना तो आपको नोट्स कहीं बाहर से लेने हैं, ना ही कुछ अदर स्टडी मटेरियल आपको लेना, सब कुछ हम प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो नोट्स हो, प्रैक्टिस सेट हो, मॉडल पेपर हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन हो, पिछले 3 साल के पेपर हो, लाइव क्लासेस आपको ऐप में ही मिलेंगी। सारा कंटेंट कितने में मिल रहा है भाई? इस टाइम ऑफर चल रहा है 1999 नहीं रे बाबा, केवल और केवल 1499 रुपए में। 90+ चाहते हो 2024 में लाना तो रैंकर बैच आपकी पूरी हेल्प करने वाला। तो ज्यादा मत सोचो, आज ही डाउनलोड कर लो भाई स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो ऐप, जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखी है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो ये रहा भाई नंबर, इस पर कांटेक्ट करो कि सर हमें रैंकर बैच ज्वाइन करना, सर क्या करना पड़ेगा? ठीक है, 9058704381। ओके बच्चों, चलिए बात करते हैं सर सिलेबस की। भाई सिलेबस क्या होने वाला है? ठीक है, आप लोग परेशान हो सिलेबस को लेकर, तो आपको कुछ नहीं करना भाई। सबसे पहले आप लोगों के फोन में गूगल बाबा होंगे, उम्मीद करता हूं होंगे। गूगल बाबा पे आपको क्या सर्च करना बच्चों? यूपीएमएसपी। ठीक है, यूपीएमएसपी जैसे ही आप सर्च करोगे आपके सामने ये वेबसाइट निकल के आ जाएगी, इस पे आपको क्लिक करना है। देखो, अगर आप किसी अदर स्टेट से हो तो आपके में भी चेंजेस होंगे, अगर एनसीईआरटी चलता है तो। अभी हम यूपी की बात कर रहे हैं। यहां पर आने के बाद आपको क्या करना है बच्चों? ये जो आपको दिख रहा है ना महत्वपूर्ण लिंक, सभी को दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहां पर आप लोग देख सकते हो पाठ्यक्रम का मासिक विभाजन, इस पर क्लिक करोगे। ठीक है बच्चों, कर लिया। अब देखो, आप 9th 10th 11th 12th किसी भी क्लास में हो, अभी मैं बात कर रहा हूं केवल फिजिक्स की। फिजिक्स में हम लोग विस्तार से जानेंगे, तो फिजिक्स आपको यहां पर दिखेगा, इस पर डाउनलोड पे क्लिक कर देना। ठीक है, आपका पीडीएफ जो है वो पीडीएफ फॉर्म में थोड़ी देर में बच्चों डाउनलोड हो जाएगा, और ये हमारा WPS में खुल भी रहा है। ठीक है, थोड़ा मैं आप बड़ा कर दे रहा हूं, ध्यान से समझना है आप लोगों को। ये हमारा पूरा मासिक विभाजन है कि हम लोगों को कैसे कैसे पूरा सिलेबस पढ़ना है भाई फिजिक्स का। ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को, मैं थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा बच्चों आप सभी के लिए। ठीक है, कि दो फिजिक्स में हटाए नहीं हटा, केमिस्ट्री में हटाए नहीं हटा, केमिस्ट्री की बात अभी नहीं कर रहा हूं मैं, केवल फिजिक्स की बात कर रहा हूं। ओके, चलिए अब बच्चों देखो ध्यान से समझो, पाठ्यक्रम का ये मासिक विभाजन है, आपको मंथली बेसिस पर किस टाइप से तैयारी करनी है। पहला महीना हमारा अप्रैल का है। अप्रैल में चैप्टर 1 है आपका वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज वाला। वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र है, सभी को पता होगा। तो हमें क्या पढ़ना है? केवल हमें, मैं आपको पढ़ाने की दृष्टि से नहीं बता रहा हूं, जो मासिक विभाजन यूपी बोर्ड ने दिया है वो यहां पर बता रहा हूं। अब आपके पहला जो चैप्टर है शायद सभी को पता होगा, चैप्टर 1 वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, ये आपके सिलेबस में है। ठीक है बच्चों, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, राइट बच्चों, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र है। अब आपको अप्रैल महीने में 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं भाई, उनमें से थोड़ा थोड़ा पढ़ना, पूरा तैयार नहीं करना। जैसे अध्याय 9 प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है, पूर्णांतरिक परावर्तन पढ़ना है। बात करेंगे कि आपके सिलेबस में भाई पहला चैप्टर तो पूरा है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र भी है, वैद्युत द्विध्रुव भी है, वैद्युत फ्लक्स भी है, गॉस का जो प्रेम है वो भी है। चैप्टर 2 ये भी पूरा है, स्थिर वैद्युत विभव तथा वैद्युत धारिता। चैप्टर 3 विद्युत धारा, ये भी आपके सिलेबस में है, पूरा है भाई, इसमें ऐसा कुछ भी कटने वाला नहीं है। फिर से नोट कर लो, आप बोलोगे सर पहले 30% कट होता था क्या फिजिक्स में, इस बार भी कम हुआ है? तो बेटा कान खोल के सुन लो, नहीं हुआ है। फिजिक्स में टोटली आपको 100% पढ़ना है। फिजिक्स में कितना पढ़ना भाई? 100%। जो टॉपिक पहले नहीं पढ़ाए जाते थे 30% में, वो आपको इस बार पढ़ने हैं। अपने कान खोल के सुन लो भाई, ये चेंजेस नहीं हुए हैं। ओके, तो आपको फिजिक्स में पूरा पढ़ना है। चैप्टर 4 आपके सिलेबस में ये रहा, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। चैप्टर 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य। चैप्टर 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण। चैप्टर 7 यहां पर भी यही पढ़ना वैसे महीने के हिसाब से।
चैप्टर 7 प्रत्यावर्ती धारा। तो आप लोग देख रहे हो कि चैप्टर 1 से चैप्टर 7 चैप्टर 8 तक वैद्युत चुंबकीय तरंग, ये सारे चैप्टर्स आपके सिलेबस में हैं। ये मासिक विभाजन है, ठीक है, कि मंथली बेसिस पर आपको किस टाइप से स्टडी करनी है भाई। तो आप देख सकते हो फिजिक्स में हमको टोटली पढ़ना है 8 चैप्टर्स तक हम लोगों ने देखा, तो टोटली हम 8 चैप्टर तक सारी चीजें पढ़ेंगे भाई। ऐसा इसमें नहीं है कि 30% में जैसे हमारा चौको कुंडली होता था सर हटा दिया, गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग में आप लोगों ने एक समान आवेशित गोलीय कोष के अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती थी उसको हटा दिया जाता था, नहीं पढ़ना होता था। प्रतिरोधों का संयोजन होता था, वो नहीं पढ़ना होता था। बट बेटा इस साल पढ़ना है, कान खोल के सुन लो, ये टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे। तो एक ही चीज है कि 100% आपका सिलेबस है इस बार, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर कुछ कम है फिजिक्स में। अगर मैं चैप्टर 9 की बात करूँ तो ये रहा भाई चैप्टर 9, दिख रहा होगा, प्रिज्म अपवर्तन, प्रकाशिक यंत्र, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हैं। अब हम यहां पर एक चीज नहीं देख पा रहे हैं जो कि आप लोगों को, देखो प्रकाश का अपवर्तन है, पूर्णांतरिक परावर्तन सभी को दिख रहा है। प्रिज्म वाला जो टॉपिक रहता है, गोलीय पृष्ठों वाला जो टॉपिक रहता है लेंस से रिलेटेड, वो सारी चीजें हैं ऑप्टिक्स में चैप्टर 9 की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, सारी चीजें, चाहे वो लेंसों की हो, दर्पणों की हो, वो सारी चीजें अपवर्तन है, पूर्णांतरिक। यहां पर जो हमको शुरुआत में थोड़ा सा नहीं देखने को मिल रहा है वो दर्पण है। गोलीय दर्पण आप लोग यहां पर नहीं देख रहे हो, राइट, गोलीय दर्पण आप लोग नहीं देख रहे हो भाई। अब देखो गोलीय दर्पण आपको पढ़ना है नहीं पढ़ना, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहां पर हमको जो दिख रहा है वो प्रकाश का अपवर्तन दिख रहा है भाई, दिख रहा है सभी लोगों को। कहीं प्रकाश का परावर्तन आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो रिफ्लेक्शन होता है वो दर्पणों में होता है ना कि लेंसों में। लेंसों में रिफ्रैक्शन होता है, अपवर्तन होता है। अब ये क्या होएगा आगे जाके आपको पता चल जाएगा, बट हमें इस मासिक विभाजन में टॉपिक देखने को नहीं मिल रहा है, ना ही दर्पण देखने को मिल रहा है, ना ही प्रकाश का परावर्तन देखने को मिल रहा है, ठीक है, वो आगे जाके देख लेंगे भाई क्या होएगा। चलिए, और सारी चीजें हैं भाई, अपवर्तन भी है, पूर्णांतरिक परावर्तन भी है, क्रांति कोण भी नहीं है। अब देखो यहाँ पर टॉपिक वाइज सारी चीजें नहीं दे रखी हैं। अब ऐसे तो पहले चैप्टर में आप देखो तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बट यहाँ पर गिने चुने कुछ टॉपिक्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर केवल तरीका बताया गया कि मंथली बेसिस पर हम लोगों को कैसे कैसे स्टडी करनी है। तो एक ही चीज यहाँ पर है कि हमें सारे चैप्टर्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, चाहे चैप्टर 9 हो, ये रहा चैप्टर 9, चैप्टर 10 आपका ये रहा हाइगेंस का सिद्धांत, उसका अनुप्रयोग, चैप्टर 10 यहाँ पर ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। यहाँ पर आपको ध्रुवण वाला, देखो ध्रुवण आप लोगों को पता होगा कि अगर हम 30% की बात करते तो वहां पर ध्रुवण हमको पढ़ना नहीं होता था, बट यहाँ पर आप लोग क्लियरली देख सकते हो प्रकाश का ध्रुवण हम लोगों को दिखाई दे रहा है। तो भाई ध्रुवण वाला टॉपिक इस साल आपको पढ़ना है। 30% कट मत समझना भाई, फिर से कान खोल के सुन लो, 30% कट नहीं हुआ है इधर साइड। केमिस्ट्री वाला भी मैं बताऊंगा, टेंशन ना लो। तो केमिस्ट्री में आप लोग देखोगे कि क्या क्या कट हुआ, क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। बट फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो 14 चैप्टर्स आपके सिलेबस में है, तो 14 चैप्टर्स बेटा आपको पढ़ने हैं। 30% अपने दिमाग से निकाल लो। मेरे पास बहुत सारे मैसेज देखने को मिल रहे थे, बट हमको इस साल फिजिक्स में 70% नहीं पढ़ना, 100% पढ़ना है। दैट्स गुड फॉर अस, ठीक है। चलिए, चैप्टर 10 हो गया। चैप्टर 11 आप लोग देख सकते हो, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। चैप्टर 12 परमाणु, चैप्टर 13 नाभिक, और चैप्टर 14 अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ युक्तियां तथा सरल परिपथ। अब ये सारी चीजें हमको पढ़नी है। तो मैं एक चीज कह सकता हूँ कि फिजिक्स में हमें टोटल चैप्टर्स जितने भी हैं वो सारे पढ़ने हैं। 30% वाला टॉप मतलब चीजें हटा दो दिमाग से, पहली चीज क्लियर। बात आती है आगे, थोड़ा सा हम लोग इसको स्क्रॉल करते हैं। उसके बाद देखो आपके पेपर्स का भी यहाँ पर है भाई, फरवरी आप लोग देख रहे हो ना बड़े बड़े अक्षरों, फरवरी में आपकी बोर्ड परीक्षा का आयोजन होगा। तो अभी से प्रिपेयर हो जाओ कि हमें फरवरी में बोर्ड एग्जाम देना है भाई। तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा हो। जो बच्चे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं भाई, सुधर जाओ, टाइम को वेस्ट मत करो। टाइम बहुत ज़्यादा प्रेशियस होता है, आप लोग जानते नहीं हो, तो इसकी कद्र करो। ये समय बीत गया, दोबारा से वापस नहीं आने वाला है, बीता हुआ समय वापस नहीं आता, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आपका जनवरी में ही प्री बोर्ड्स होंगे, प्री बोर्ड की प्रयोगात्मक परीक्षा का आयोजन होगा, प्री बोर्ड का भी आयोजन होगा, और बोर्ड की जो प्रयोगात्मक परीक्षाएं हैं वो उनका आयोजन भी आपका जनवरी में होने वाला है। एग्जाम आपके कहां पर होंगे, तो फेब में होंगे। तो ये मान के चलिए आपके पास केवल दिसंबर तक का टाइम है। जनवरी हमारे प्रैक्टिकल्स में चले जाएंगे, दिसंबर और फेब में हमारे पेपर होने वाले हैं। तो अभी से मान के चलिए अप्रैल गया, मान के चलिए गया मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, केवल आपके पास बेटा 8 महीने हैं। नोट कर लो, केवल 8 महीनों का समय बचा हुआ है। 8 महीनों में आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, जिससे कि आप बोर्ड में अच्छा स्कोर कर पाओ, ठीक है। केवल 8 महीने, ये मत सोचो मेरे पास एक साल बचा हुआ है, मेरे पास इतने महीने हैं। भाई ये समय कब बीत जाएगा आपको खुद से नहीं पता होगा। तो अभी से बेटा तैयारी चालू कर दो, और स्मार्ट स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं की हो तो, क्योंकि यहाँ पर आपकी पूरी तैयारी बहुत गजब बेहतरीन तरीके से कराने वाले हैं। ये उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीजें पता चल गई। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, ठीक है, टेंशन ना लो। नहीं तो स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पर आपको ऑल सब्जेक्ट की जितना भी सिलेबस है
वो आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये सेशन हम यहीं पर खत्म करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा हो। नहीं लगा है? अरे लगा होगा। और अच्छे से प्रिपरेशन करनी है तो भाई मैंने आपको बता ही दिया है, आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो स्मार्ट स्टडी क्लासेस के साथ। ठीक है, हमारा रैंकर बैच चल रहा है, सभी को मैंने बता ही दिया कैसे कैसे ज्वाइन करना है। इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना। स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से। और देखो टाइम टेबल क्या रहने वाला है, तो आप टाइम टेबल भी यहाँ पर देख सकते हो। रैंकर बैच का टाइम टेबल है, यूट्यूब एंड एप्लीकेशन दोनों जगह पर हम क्लासेस देते हैं भाई। तो ऐप पर क्लासेस कौन कौन सी मिल रही हैं वो सारी चीजें देख लो भाई। तो जो बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं 2024 में, तो वो समय की बर्बादी बिल्कुल ना करें, हमारे साथ तैयारी करो, अच्छे से होगी। जिनको रैंकर बैच ज्वाइन करना है इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। और देखो यहाँ पर डाउट क्लासेस भी रहेंगी कि आपने सारी चीजें पढ़ ली, पूरा चैप्टर पढ़ लिया, फिर डाउट्स रह जाते हैं तो वो भी हमारे साथ क्लियर कर सकते हो इन डाउट क्लासेस में। ठीक है, तो डाउट क्लासेस आप देख सकते हो सैटरडे में कौन सी और संडे में कौन सी है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। फिजिक्स में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो दिक्कत जो आपका क्लियर नहीं हो पा रहा था वो शायद खत्म हो चुका होगा। ठीक है बच्चों, टाटा बाय बाय, टेक केयर।